पाकिस्तान जमहूरियत इस्लामी के आइन को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दफ़ा करूंगा। इसका तहफ़्फ़ुज़ और दफ़ा करूंगा कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत और बिला रग़बत और इनायत कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। परवेज़ इलाही ने वज़ीर आला पंजाब के ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर आरिफ अलवी ने परवेज़ इलाही से हलफ लिया। परवेज़ इलाही रात इस्लामाबाद में ही क़याम करेंगे, सुबह इमरान खान से मुलाकात करेंगे। पंजाब में स्पीकर, काबीना और दीगर अहम तकर्रुरी के लिए मुशावरत होगी। सियासी और अवामी मसाइल पर डिलीवर करने के लिए टास्क भी तय किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब इस्लामाबाद से वापसी पर बाज़ाब्ता ओहदे का चार्ज संभालेंगे। अगर इसमें थोड़ी सी भी शर्म है शहबाज शरीफ में, इम्पोर्टेड में, शोबाज में, तो ये फौरी तौर पे इस्तीफ़ा दे दे। इसने बर्बाद करके रख दिया है मुल्क, इसने मैशत बर्बाद कर दी है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में हकीकी हुकूमत आए। पंजाब में इमरान खान ने मेहनत करके फतेह हासिल की है, इसी तरह मरकज़ में भी अदम एतमाद लाएंगे और इनको बढ़ाएंगे। पाकिस्तान में जमहूरियत की, पंजाब में जमहूरियत की फतह हुई है। परवेज़ इलाही साहब का भी हलफ हुआ है कि ये जो इन्होंने यहाँ पे आज ये जो बदमाशी की है, मैं ये समझता हूँ PTV के लोगों ने और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की कुछ ये जो मरियम औरंगज़ेब की जो इन लोगों ने कहने के ऊपर, तो मरियम औरंगज़ेब तो खुद जेल में जा रही है। PTI ने तोपों का रुख शहबाज शरीफ की तरफ कर दिया। बाबर आवान बोले, शहबाज शरीफ में थोड़ी सी भी शर्म है तो इस्तीफ़ा दे दें। परवेज़ इलाही की अलबरदारी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि शफाफ इंतखाबात से ही हकीकी हुकूमत आएगी। 2/3 PTI का नया नारा भी मुतारिफ करा दिया। असद उमर ने कहा कि कौम की सोच बदलने की बदौलत ये तारीखी लम्हा देखा। पाकिस्तान ने वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि ग़ुलामी नामंजूर। तारीख में लिखा जाएगा कि इसी मोड़ की बदौलत पाकिस्तान एक अजीम मुल्क बन गया। शेख रशीद बोले, मरकज़ में भी अदम एतमाद लाएंगे और इनको भगाएंगे। फवाद चौधरी बोले, मरीम औरंगज़ेब को अब जेल जाना होगा। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला समेत पंजाब भर में PTI का जश्न। चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाए जाने के अदालती हुक्म पर कराची, हैदराबाद और सक्कर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी PTI के कारकुन खुशी से झूम उठे। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी कारकुनों की रैलियाँ। कोयटा में भी PTI कारकुनों ने अदालती फैसले को हक की फतह करार दिया। इमरान खान के हक में नारे। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब करार दे दिया। हमजा शहबाज का हलफ गैर कानूनी करार, फौरी ओहदा छोड़ने का हुक्म। काबीना भी कल अदम करार। 3 रुकनी बेंच का फैसला चीफ जस्टिस ने तहरीर किया। हमजा शहबाज ने बतौर वज़ीर आला जो भी तकर्रुरियाँ की, कल अदम करार। हमजा शहबाज के अवामी मफाद में लिए गए कानूनी फैसले बरकरार। अदालती फैसले में कहा गया कि जस्टिस अजमत सईद के तहरीर करदा फैसले में पार्टी सरबराह से मुतालिक पासिंग रिमार्क्स थे, उनकी आइन के अल्फाज से मुताबिकत नहीं। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद के 2015 के फैसले से मुतालिक दलाइल इस केस में काबिल कबूल नहीं। फैसले में कहा गया कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ परवेज़ इलाही की दरख्वास्त मंजूर। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कल अदम करार दे दी गई। अदालत ने पाबंद किया कि गवर्नर पंजाब परवेज़ इलाही से मंगल की रात 11:30 बजे तक वज़ीर आला का हलफ लें। गवर्नर अगर परवेज़ इलाही से हलफ ना लें तो सदर मुमलिकत वज़ीर आला पंजाब से हलफ लेंगे। नया वज़ीर आला पहले वाले वज़ीर आला और काबीना के लिए गए फैसलों को वापस ले सकता है या फिर उन पर नज़र-ए-सानी कर सकता है। 11 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसला जारी, तफसीली वजूहात बाद में सुनाई जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला दिया। पंजाब में अवामी हुकूमत कायम होगी। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का रद्द अमल, कहा कि जजेस हर किस्म की धमकियों और बदज़बानी के बावजूद डटे रहे। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सराहते हैं। इमरान खान की सरबराही में तहरीक इंसाफ का बनी गाला में इजलास, कहा कि अदालती फैसले से अवाम के मैंडेट को कामयाबी मिली। इमरान खान का आज शाम इजहार तशक्कुर मनाने का ऐलान। पाकिस्तान को एक तमाशा बना दिया गया है। तीनों जज साहिबान को सलाम।
मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। मरीम नवाज बोली इंसाफ का कत्ल नामंजूर, कहा कि हुकूमत को सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए और डट जाना चाहिए। जश्न से मुतालिक इमरान खान के बयान पर भी रद्द-ए-अमल, कहा 3 रुकनी बेंच का भी शुक्रिया अदा करना ना भूलें, 3 रुकनी बेंच ने आपके लिए कानून और इंसाफ से हट कर फैसला दिया है। अदालती फैसले से इंसाफ के लिए तवक्कुआत को धचका लगा। वज़ीर आज़म का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल, कादरिया की साख का तकाजा और करीन इंसाफ यही था कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाता ताकि इंसाफ न सिर्फ होता बल्कि होता हुआ नज़र भी आता। बोले आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। हमजा शहबाज ने कहा है कि मुतनाज़ फैसले के जरिए अवाम के वोटों से मुंतखब हुकूमत को घर भेजा गया। कहा 4 महीने से पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में तमाशा लगाया हुआ है, क्या असेंबली की हैसियत एक रबर स्टैम्प की रह गई है? बेंच बनने के बाद बच्चा बच्चा कह रहा था कि यही फैसला आएगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल, कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में से अहबाब का इजाफा हुआ है, ना इसे तारीख कबूल करेगी ना ये मुल्क के मफाद में है। अदलिया पार्लियामान के दायरे को चैलेंज कर रही है। एहसन इकबाल कहते हैं यूँ लगता है कि मुल्क के दर्द का ठेका सिर्फ मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों ने ले रखा है, दीगर अदाकार खेल खेलने में मसरूफ़ हैं। सवाल किया कि कैसा हो अगर पेट्रोल की कीमत 12 अप्रैल पर वापस लाकर अदाकारों से कहा जाए कि चलाओ मईशत। अदालती फैसले के बाद PDM का सरबराह इजलास इस्लामाबाद में तलब। इजलास 28 जुलाई को मुस्लिम लीग हाउस में होगा। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत इजलास में PDM में शामिल जमातों के सरबराह शरीक होंगे। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि 3 जजेस के बेंच के फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत का अदालती कत्ल किया है। हमने कभी फौजी आमरीतों को कबूल नहीं किया, अदालती मार्शल लॉ को भी किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। इंसाफ के इदारे ने फिर ना इंसाफी की। वफाकी वज़ीर और तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल, कहा कि वही फैसला आया जिसका ऐलान सुबह से PTI वाले कर रहे थे। ऐसा लगता है जैसे अदलिया नया आइन लिख रही है। पार्लियामेंट की बालादस्ती और इख्तियारात पर शबखून मारा जा रहा है। इमरान बहैसियत पार्टी सरबराह हिदायत दे सकता है लेकिन चौधरी शुजात नहीं। फुल कोर्ट मुस्तरद करने पर नज़र-ए-सानी अपील का आईनी हक है। दरख्वास्त फुल कोर्ट में लगानी पड़ेगी, फिर मुस्तरद नहीं होगी। सारी दुनिया में मुसल्लमा उसूल है कि जजेस पर ज़रा भी अदम एतमाद किया जाए तो बेंच छोड़ देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साख बचाने का मौका खो दिया। डिप्टी स्पीकर के वकील इरफान कादिर की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि गलत ऑर्डर से पंजाब की हुकूमत गिराई गई। सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामान में इस तरह मुदाखलत का कोई इख्तियार नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान खान की चिट्ठी हलाल और चौधरी शुजात की हराम एक कैसा इंसाफ है। मसला पंजाब हुकूमत का नहीं आइन और इंसाफ का है। एक जैसे ख़त पर 2 अलग अलग फैसले क्यों? आइन चिकन इमरान खान के ख़त पर 25 मुनर्रिफ अरकान को वोट डालने की इजाज़त नहीं। वो 25 अरकान 20 सीट भी हो गए और वोट भी नहीं गिना गया। पंजाब के वज़ीर अताउल तारड़ कहते हैं कि इमरान खान ने अपनी पार्टी सरबराह के तौर पर अपने अरकान को परवेज़ इलाही को वोट देने का कहा। ऐसी हिदायत चौधरी शुजात ने जारी की तो मयार बदल दिया गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरहतुल्लाह बाबर की जजेस की तकरीरों और प्रमोशंस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद करने की तजवीज़, कहा है कि फैसला करने का वक्त आ गया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने फरहतुल्लाह बाबर की ट्वीट को रीट्वीट कर दिया। फरहतुल्लाह बाबर ने अपने बयान में यह मशवरा भी दिया कि अरकान पार्लियामेंट और PDM आइन का आर्टिकल 191 पढ़ें। आप अदालत को नहीं कह सकते कि केस ना सुने या केस किस तरह सुने। तहरीक इंसाफ के सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र का फरहतुल्लाह बाबर की तजवीज़ पर रद्द-ए-अमल, कहा कि इस तरह के कानून को अदालत का लदम करार दे देगी। बोले जो आइन इख्तियारात देता है वो तब्दील नहीं हो सकते, मगर प्रोसीजर की हद तक कानून बन सकता है। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का कहना था कि शफाफियत के लिए पार्लियामेंट ने यह फैसला करना है कि किस बेंच में कहाँ कितने जज होने चाहिए। एडवोकेट सलाहुद्दीन ने कहा है कि अदालत के तमाम तर इख्तियारात एक आदमी के पास नहीं होने चाहिए।
क्या इन 3 जजेस के अलावा और कोई जजेस नहीं है? अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा अमीर हैदर होती का सवाल। कहा कि अदलिया से मुतालिक जो तासुर बन रहा है वो ठीक नहीं है। बोले इमरान खान के साथ एक सलूक दूसरों के साथ अलग सलूक होता है। कहा कि इलेक्शन से पहले इंतखाबी इस्लाहात का होना इंतहाई ज़रूरी है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का चीफ जस्टिस को जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर करने के लिए ख़त। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने लिखा है कि चीफ जस्टिस की तरफ से जजेस की तैनाती के मामले पर जल्दबाजी सवालिया निशान है। चीफ जस्टिस के पहले से सेलेक्टेड नामों पर गौर की रवायत ख़त्म होनी चाहिए। सीनियर जजेस को बाईपास करने से पहले नामजदगी का तरीक़ाकार ज़ेर गौर लाया जाए। मिल बैठ कर तय करना होगा कि आगे कैसे बढ़ना है। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने कहा है कि जब वो बैरून मुल्क छुट्टियों पर गए तो जुडिशल कमीशन का कोई इजलास शेड्यूल नहीं था। अब तीसरा इजलास 28 जुलाई को बुला लिया गया। इजलास से मुतालिक दस्तावेज़ात अभी तक उन्हें नहीं दी गई। व्हाट्सएप पर यह हज़ारों दस्तावेज़ात भेजने की कोशिश की गई, सिर्फ 14 सफ़ात तक रसाई मिली जो पढ़े भी नहीं जा सकते। चीफ जस्टिस चाहते हैं कि 2347 दस्तावेज़ का एक हफ्ते में जायज़ा लिया जाए। जुडिशल कमीशन के फोरम को मज़ाक खेज़ ना बनाए। IMF प्रोग्राम की बहाली ताख़ीर का शिकार हो गई। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं कि सियासी बेयकीनी की वजह से फैसला साजी में नुकसानदेह ताख़ीर और पॉलिसी कोताहियाँ वजह बनी। मुर्तज़ा सैयद ने कहा है कि तूफ़ान टल जाने का इंतज़ार करने के बजाय IMF के वादे पूरे करने चाहिए। मुख्तसर मुद्दती मुश्किलात के बारे में आवाम से खुलकर बात करनी होगी और मुश्किलात से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। कहा कि मुआशी तूफ़ान का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान की पोजीशन दीगर ममालिक की निस्बत बेहतर है। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल और कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक से पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ़द की मुलाकात। बिजनेस काउंसिल को मुल्की कर्ज़ों की अदायगी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने स्टेट बैंक के प्लान को हौसला अफजा करार दे दिया। बयान में कहा है कि उम्मीद है बुनियादी अशिया बरामदात की सनतों को मुतासिर करने वाली दरामदी पाबंदियाँ जल्द नरम कर दी जाएंगी। सदर मुमलिकत का आर्मी चीफ के नवंबर से पहले तकर्री के मशवरे से इत्तफाक। सहाफ़ी ने सवाल किया कि बहरानों के खात्मे के लिए तकर्री पहले हो जाए तो कैसा रहेगा। सदर आरिफ अलवी ने कहा है कि मशवरा इतना बुरा नहीं है। कमरे में जो हाथी घुसा हुआ है वो अभी से नहीं है, 50 साल से है। ये एक ज़मीनी हकीकत है। मामला डायलॉग से हल हो सकता है। बतौर सदर उनके पास आईनी किरदार नहीं कि वो डायलॉग का कहें। न्यूट्रल को हमेशा न्यूट्रल रहना चाहिए। सहाफ़ियों से मुलाकात में सदर का कहना था कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से मुतालिक उन्हें जो रेफरेंस भेजा गया उन्होंने आगे भेज दिया। हालात बदल जाएं तो आपको अपनी राय बदल लेनी चाहिए। आर्मी चीफ की सरबराही में प्रमोशन बोर्ड का इजलास। ISPR के मुताबिक 32 ब्रिगेडियर्स को मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। तरक्की पाने वालों में मेडिकल कोर के ब्रिगेडियर्स भी शामिल। हमने इमरान खान के साथ सिंध के लिए वसी मनसूबाबंदी शुरू कर दी है। रहनुमा PTI अली जैदी कहते हैं कि खान जल्द आ रहा है। बिजली की कीमत में आज से 3.5 रुपये फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर कहते हैं कि 3 महीने के अंदर बिजली की कीमतों में मज़ीद इजाफा होगा। सिर्फ तेल की कीमतों में कमी हुई है। गैस आलमी मंडी में तकरीबन नापैद हो चुकी है। 3 महीने मुश्किल है। नवंबर के बाद कमी आ जाएगी। 1/3 सार्फिन पर बिजली की कीमत में इजाफे का असर नहीं पड़ेगा। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि जो कुछ हुआ वो हमारा इख्तियार नहीं, 3-4 बरस की कीमत हमें देनी पड़ रही है।
गुलशन इकबाल और आया चंडीगढ़ रोड समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश रात गए भी जारी रही। 2 रोज़ में मुख्तलिफ हादसात के दौरान बच्चों समेत 8 अफराद जान बहक हुए, 4 अमवात करंट लगने से और 4 डूबने से। जनूब मशरक़ी बलूचिस्तान में मुसलसल मूसलाधार बारिशें, कराची कोयटा शाहराह पर 4 पुल सैलाब में बह गए। कौमी शाहराह पर कराची, कोयटा, तुर्बत, गवादर और दीगर शहरों से मुसाफिरों की बड़ी तादाद फंस गई। सैलाब के बायस केच कोर नदी का हिफाजती बंद टूट गया। मकरान जोन से 50,000 अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली। पेशावर में खातून सहाफ़ी पर तेज़ाब फेंकने की मुबैना कोशिश, CCTV वीडियो की मदद से वाक़े की तफ्तीश जारी। बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में सहाफ़ी के बेटे की 4 रोज़ से पुरअसरार गुमशुदगी, मुशीर दाखिला ने IG पुलिस बलूचिस्तान से 24 घंटों में रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में पीपल्स बस सर्विस के नए रूट का आगाज़, आज से नए रूट पर बसें चलाई जाएंगी। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने कहा है कि नया रूट 5 स्टार चौरंगी से नाज़िमाबाद, लियाकताबाद 10, सिविक सेंटर, कारसाज, कोरंगी रोड और शान चौरंगी हो। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात रोकने से मुतालिक MQM की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सिंध हुकूमत को 2 हफ्तों की मोहलत देने से भी इनकार। अदालत ने सिंध हुकूमत को 4 अगस्त तक जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस उमर तबंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि वफाक की हुकूमत चाहे तो जवाब जमा करा दे। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज के दूसरे टेस्ट का तीसरे दिन का खेल कम रोशनी के बायस जल्द खत्म कर दिया। मेज़बान टीम ने 5 विकेट पर 176 रन बना लिए। दूसरी इनिंग्स में श्रीलंका ने 323 रन की मजमूई बरतरी हासिल की। पाकिस्तान टीम पहली इनिंग्स में 231 रन बनाकर आउट हो गई।